स्टैक पढ़ा और उसमें हमने नेक्स्ट स्मॉलर, ठीक है, प्रीवियस स्मॉलर, ये सब पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट ग्रेटर। देखो यार, आपको बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे आपको स्टैक में। जैसे मैं आपको बताती हूँ स्टैक का कुछ कुछ पैटर्न होगा, ठीक है। स्टैक में आपका क्या, प्रीवियस स्मॉलर हमने पढ़ा, प्रीवियस ग्रेटर भी हो सकता है, प्रीवियस मतलब नेक्स्ट ग्रेटर नेक्स्ट स्मॉलर ऐसा हो सकता है। कुछ भी पैरेंथेसिस से रिलेटेड होगा ना, वो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पैरेंथेसिस में आपको कुछ ना कुछ जोड़ी मिलाना है कि अच्छा ये इससे होगा। ये वाला कब हो सकता है, जब हम लोग के इमीडिएट पीछे ये हो, तब हम इसको कैंसिल करते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन स्टैक के पैटर्न में आते हैं। जैसे जैसे आप डीएसए पढ़ना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आप साथ साथ पैटर्न भी रिकॉग्नाइज करने वाले हो, ठीक है। अब हम लोग को, मैं आपको ये लीड कोड का क्वेश्चन है वो दिखा देती हूँ। नेक्स्ट ग्रेटर लिंक लिस्ट नोड इन लिंक लिस्ट। अब ये है लिंक लिस्ट का क्वेश्चन। जब लिंक लिस्ट पढ़ेंगे हम तब भी ये वाला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक अप्रोच बता रही हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हो। और देखो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि लिंक लिस्ट है आपके पास, ठीक है। तो अब आप बोलोगे यार लिंक लिस्ट है हमारे पास, तो हम इसको कैसे पहले करेंगे। पहले मैं आपको जैसे बोलती हूँ, मान लो आपने लिंक लिस्ट को वेक्टर में स्टोर कर दिया, सारे पूरे लिंक लिस्ट के जितने भी नंबर थे 2 1 5, ये सबको आपने वेक्टर में स्टोर करके रख दिया है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। अब आपको क्या बताया, नेक्स्ट ग्रेटर। जैसे मैंने वहाँ पे भी आपको पैटर्न समझाया था, जिसका आंसर ऑब्वियस हो। 6 का कुछ नेक्स्ट ग्रेटर का भी हो सकता है, नहीं, तो इसलिए हम ट्राइवर्स करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे से आगे, ठीक है। 6 का यहाँ बोला है कि वहाँ पे मैंने -1 लिखा था, अगर नहीं है तो -1 होगा, यहाँ क्या होगा 0 होगा। सिर्फ 1 का नेक्स्ट ग्रेटर क्या हो जाएगा 6। तो इसमें भी सिमिलर है, देखो जैसे कि ये स्टैक है, ठीक है, हमने एक स्टैक लिया, ये एम्प्टी है बिल्कुल अभी, ठीक है, ये स्टैक एम्प्टी है, अभी एस है, ठीक है। अब जैसे ही हमने देखा ये यहाँ पे स्टैक एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो आंसर में 0 पुश कर देंगे, फिर उसके बाद 0 पुश करने के बाद इसी को पुश कर देंगे 6 को, ठीक है। फिर सेकंड आया 1 ने देखा क्या ये मेरे से बड़ा है, अगर है तो मैं वही नंबर ले लूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 पुश कर दिया। फिर 2 पे आए, 2 ने देखा टॉप में क्या है 1 है, उससे छोटा है तो पॉप कर देंगे। फिर देखा क्या उससे मतलब उससे बड़ा है, हाँ 6 है, उससे बड़ा है, तो ये इसने भी 6 ले लिया। फिर 2 ऊपर में सबसे पहले क्या होगा, एम्प्टी था तो 6 1 था, अब 2, ये इसको हटा दिए, 2 पुश हो गया। अब 4 ने चेक किया क्या इससे छोटा है ये, हाँ, तो इसको भी पॉप कर देगा। कब तक करेगा, जब तक उससे बड़ा नहीं मिल जाता या एम्प्टी नहीं हो जाता। तो इसको 6 मिला, ओके, तो ये भी 6 कर दिया। अब फिर 8 आया, 8 फिर अच्छा यहाँ पे 4 पुश करेंगे, 8 ने देखा 4 उससे छोटा है, पॉप कर दिए। फिर 6 उससे छोटा है, पॉप कर दिए, तो अब ये एम्प्टी हो जाएगा। तो कब रुकना है कंडीशन, या तो उससे बड़ा मिल जाए या फिर एम्प्टी हो जाए, तब हमको ये 2 कंडीशन में रुक जाना है, दोनों में से एक में। तो एम्प्टी मिल गया तो हम लोग आंसर क्या पुश कर देंगे 0। एकदम सेम पैटर्न है आपका एज जब हमने नेक्स्ट स्मॉलर किया था, बस यहाँ पे ग्रेटर निकालना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दी, जैसे मैंने फिर बताया पैटर्न और प्रोसेस भी रिकॉग्नाइज करो, हमको क्या क्या कैसे कोड करेंगे, हम केस क्या निकालेंगे कि अच्छा जब एम्प्टी हो तब क्या करें, जब उससे स्मॉलर आ जाए तो क्या करें, उससे ग्रेटर आ जाए तो क्या करें। सारे केसेस को हमको हैंडल करना है, ठीक है। ये तीनों केस को आप हैंडल करके आप अपना कोड बनाओगे, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक और चीज़, हाँ, अब आप बोलोगे यहाँ तो लिंक लिस्ट है, तो हमारे में कैसे ट्राई करेगा कि लिंक लिस्ट को हम कैसे करें। ये नेक्स्ट ग्रेटर आप लिंक लिस्ट सब में भी सॉल्व करोगे, पर मैंने क्या किया, लिंक लिस्ट को मैंने यहाँ पे वेक्टर में डाल दिया। तो आप लिंक लिस्ट का जानते हो, आपको जैसे ये लीड कोड का क्वेश्चन है, मैं आपको लिख के समझा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको लिंक लिस्ट का आपको हेड दिया हुआ है, तो ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हेड को एक वेरिएबल में स्टोर करके रख देंगे। तो लिस्ट नोड, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लिंक लिस्ट अभी, इसलिए मैं आपको पूरा लिख के बता रही हूँ, ठीक है। हमने एक पॉइंटर ले लिया टेम्प का, टेम्प्रेरी वाला, क्योंकि हम हेड को नहीं चेंज कर सकते ना, हेड तो ये हमको जो मिला वही करें, उसको हम टेम्प्रेरी में स्टोर करके रख दिए। जब तक वाइल जब तक टेम्प है, हम टेम्प देखो जैसे 2 है, ठीक है। फिर ये 4 को पॉइंट कर रहा है, मान लो 6 को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ नल है, तो हमको कब रुकना है, जब नल को पॉइंट करने लगे। तो अब जब तक हम लोग टेम्प को, हेड अभी यहाँ पे है ना, हेड अभी हमारा यहाँ तक है, तो यही हम इसको टेम्प को भी ला रहे हैं, ठीक है। अब फिर हम हेड तो वहीं रहेगा, हम टेम्प को आगे बढ़ा देंगे। अच्छा ये फिर ये कब रुकेगा, जब यहाँ पे नल हो जाए तब ये रुक जाएगा, ठीक है। तो टेम्प कब रुकेगा, तब तक नल हो जाएगा। और हम लोग क्या करें, एक वेक्टर ले रहे हैं, देखो वेल्स नाम का हमने एक वेक्टर लिया, उसमें क्या करें, वेल्स डॉट पुश बैक
पुश बैक क्या कर रहे हैं, टेम्प की वैल्यू को, ठीक है, और टेम्प को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ याद दिला देती हूँ, हम फॉर लूप में वहीं पे इक्वेशन लिखते हैं आई प्लस प्लस, है ना, पर वाइल लूप में हम वही नहीं लिखते। तो अब हमेशा याद रखना, कभी भूलना नहीं है कि अंदर में अगर आपको कोई अपडेशन करना है, अपडेट करना है वैल्यू को, तो ये चीज़ को आपको भूलना नहीं है। टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट, हम बहुत बार मैंने गलती की है कि मैं यहाँ पे तो सही कर देती, फिर उसके बाद होती है चल क्यों नहीं रहा, अरे मैंने तो यहाँ अपडेट ही नहीं किया। तो अपडेट करना नहीं भूलना है, थोड़ा आपको वाइल लूप से भी ना रूबरू होना चाहिए कि अच्छा वाइल लूप में ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, वेल्स का साइज़ निकाल लिया, अब एक रिजल्ट वाला वेक्टर लिया। अब रिजल्ट वाले वेक्टर में मैंने साइज़ n लिया है और उसको सबको मैंने एक वेक्टर लिया। देखो 2 वेक्टर है, आपको मैं समझाती हूँ। एक तो है पहले लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट के हमने सारे के सारे एलिमेंट को एक वेक्टर वेल्स में डाल दिया। दूसरा वेक्टर हमने बनाया है, एक दूसरा वेक्टर बनाया रिजल्ट नाम का, जिसको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया 0 0 0 से। क्यों किया, जैसे ही इसमें जैसे एम्प्टी मिलेगा तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 0 है ना, इसमें ऑलरेडी 0 है। तो वही और जैसे मैंने आपको बताया इसको कहाँ से ट्राइवर्स करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था ना कहाँ से ट्राइवर्स करेंगे, जिसका आंसर ऑब्वियस है, तो इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्या करें n-1, तो हम लोग पीछे से आगे तक जा रहे हैं। सेम हम लोग वाला वो वाला कोड करेंगे, नेक्स्ट स्मॉलर वाला क्या करेंगे, अगर एम्प्टी नहीं हुआ, अगर एम्प्टी, देखो मान लेते हैं अगर एम्प्टी है, तो एम्प्टी है तो क्या होगा, हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आंसर तो पहले से ही हमने रिजल्ट वाले वेक्टर में सब 0 0 0 0 0 है, ठीक है। अगर ये एम्प्टी हुआ तो हमको कुछ नहीं करना है। देखो एम्प्टी वाला केस क्या आएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्या यहाँ आएगा, नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो उसने कुछ करना ही नहीं है, कहीं नहीं आएगा, वहाँ पे सिर्फ आपको सिंपली वो नंबर को पुश कर देना है। नंबर को मान लो 6 था, तो नंबर 6 को आप पुश कर दोगे, ठीक है। फिर आपका मान लो यहाँ आया 5 आया, तो क्या ये एम्प्टी नहीं है, ये तो है, पर क्या वेल्स ऑफ आई बड़ा है एस डॉट टॉप से, नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर एम्प्टी नहीं है तो ये वाला तो नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो रिजल्ट में क्या एस डॉट टॉप क्या है 6 में आ जाएंगे, तो ये अपडेट होके यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर मान लो यहाँ है 7, ठीक है, 7 ऊपर में अभी 5 है, ठीक है। अब आया 7 ने देखा ये, अब हम वाइल वाले कंडीशन में आएंगे। सबसे पहले वाइल वाले कंडीशन में आके देखा क्या ये एम्प्टी, बिल्कुल एम्प्टी नहीं है, ये ट्रू हो गया। क्या एस वेल्स ऑफ आई एस डॉट टॉप से बड़ा है, हाँ, तो ये पॉप करा दिए। फिर चेक किए, फिर किए क्या फिर छोटा है उससे, हाँ यार ये तो फिर छोटा है, फिर हमने पॉप करा दिए। कब तक कराना है, जब तक एम्प्टी नहीं हो। जैसे ही एम्प्टी हो जाएगा, ये वाला कंडीशन तो नहीं होगा, सिंपली 7 को पुश करा देंगे, इसमें कोई अपडेट में चेंज नहीं होगा, ये 0 का 0 ही रहेगा। तो बस ऐसे ही हमें करना था, बिल्कुल सेम है ना। इसमें एक चीज़ और आ गई कि हमने पहले से ही सबको 0 0 कर दिया, ताकि हमको एम्प्टी वाले केस को कुछ करना ही नहीं पड़े। अगर आप ये 0 नहीं करते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप एल्स वाला कंडीशन लगा के यहाँ पे रिजल्ट ऑफ आई को क्या कर देते, 0 कर देते। एक और कंडीशन लगा सकते, पर ये बस एक देखो, फर्स्ट टाइम पे ही आप क्लीनर कोड नहीं लिख सकते। ये मैंने पहली बार में नहीं लिखा है, पहली बार में तो मैंने आपको बताया था जब नेक्स्ट मॉडल जाओगे तो मैंने कितना बड़ा कोड लिखा था, फिर उसको कंडेंस कर करके मैं यहाँ लेकर आई हूँ। तो बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमें ये समझ नहीं आया, कि आपको करते करते चीज़ें रिकॉल होगी, समझ में आएगा, ठीक है। तो चिंता मत करो और आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं इसके नोट्स डाल दूँगी। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लार्जर दिखा है, तो अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है तो वो इसको पॉप करा देगा, ठीक है। और अगर यहाँ कुछ एम्प्टी आ गया तो ये अपना आंसर अपडेट 0 कर देगा। तो स्ट्रिक्टली लार्जर में आपको इक्वल टू साइन वाला भी ये जो है ये वाला ये भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको वही बोला, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमने क्या किया, लिंक लिस्ट को वेक्टर में चेंज कर दिया। देखो इसमें लिखा भी है फर्स्ट नोड दैट इज़ नेक्स्ट टू इट, मतलब कि ये वाली पॉइंट है ना कि फर्स्ट नोड नेक्स्ट टू इट, मतलब जस्ट उसके बाद वाला। हो तो सकता है 8 के लिए 9 10 11 12 ये वाला भी ग्रेटर है, ये वाला भी ग्रेटर है, ये वाला भी ग्रेटर, पर उसके जस्ट बाद वाला तो ये 9 आएगा इसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट नोड जस्ट नेक्स्ट टू इट, ये स्टैक में ही हम ये करते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे स्टैक का सोचा कि करने के लिए,
ठीक है। और ऑलरेडी हमने रिजल्ट वेक्टर ले लिया जिसमें हमने पहले से इनिशियलाइज कर दिया 0 0। ये कैच था, मतलब ये चीज़ आप और क्लीनर कोड के लिए कर सकते हो, वरना अगर आप अलग से भी यहाँ पे एल्स करके हैंडल करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट।